नमस्कार दोस्तों, नोट्स प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम बीएड प्रशिक्षुओं के लिए टीसी 203 का प्रश्न लेकर आया हूं, जो कि पेडागोगी इकोनॉमिक्स से संबंधित है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। यह हमारा प्रश्न इकोनॉमिक्स का है, जो कि 203 टीसी 203 है और 2019 का है, और ये इसकी टाइमिंग 1.5 घंटे की थी, 40 मार्क्स का। तो हमारा जो ग्रुप ए में होगा, प्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगी। तो प्रथम प्रश्न है, अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी? तो आप लोग सभी जानते हैं, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं। प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो है कि दुर्लभता संबंधी परिभाषा को परिभाषित किया था। नेक्स्ट हमारा बी नंबर का प्रश्न है कि मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें जो है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा, जीवन स्तर से संबंधित जो है कि एसडीआई में सम्मिलित किया जाता है, जिसमें पर कैपिटा इनकम यानी कि प्रति व्यक्ति आय को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसका आंसर होगा हमारा 3 नंबर। नेक्स्ट हमारा सी नंबर का प्रश्न है कि पाठ्यक्रम अविकल्प के सहसंबंध उपागम में निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध के केंद्र से सम्मिलित नहीं है? तो इस प्रश्न का सभी को पता हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं, क्योंकि इसके आंसर में हमें कुछ अस्पष्टता नहीं है। इसलिए आप हमारे ख्याल से तो इसकी अंतर्निहित ज्ञान होना चाहिए। कब सहसंबंध में कोरिलेशन में होता ही है, किसी भी करिकुलम से संबंधित हो, उसकी फिजिकल इन्वायरमेंट और सोशल इन्वायरमेंट तो होती है। आई थिंक इसकी आंसर बी होनी चाहिए, लेकिन हम श्योर नहीं हैं। आप इसे अब एक बार ज़रूर इस पे अपना शोध करें, यानी कि इस प्रश्न का आंसर खोजने का प्रयास करें। ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, आर्थिक प्रणालियों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक के सिस्टम के अंतर्गत जो है कि पूंजीवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवाद, ये तीनों जो है कि इकोनॉमिक का क्लासिफिकेशन है, जबकि वस्तु मुद्रा प्रणाली, वाटर सिस्टम की जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का एक भाग नहीं है। आप अगर इस पे कुछ डाउट हो तो आप इस पे जो है कि आप प्रश्न को जो है कि गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अर्थशास्त्र शिक्षण के व्याख्यान विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? व्याख्यान विधि की बात कर रहा है ये। तो हमारा प्रथम प्रश्न है, विशेषज्ञ सहमत हैं कि अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए यह सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो कह नहीं सकते हम लोग कि कोई भी हमारा जो मेथड है वो सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट हमारा देखते हैं, इस विधि का प्रयोग कर पाठ्य विवरण को समय पर पूरा किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा, यह विधि अधिगमकर्ता के सर्वांगीण विकास के लिए अच्छा है। कोई भी एक मेथड जो है कि ये तो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कि एनसीएफ 2005 माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के लिए इस विधि को संतुष्टि प्रदान करती है। तो इस प्रश्न का जो है कि आंसर आप सर्वश्रेष्ठ विधि है सर्वांगीण, ये डी हो सकता है। मैं इस पे भी श्योर नहीं कर सकता हूँ आपको, आप इसे एक बार ज़रूर देख लें। नेक्स्ट हमारा बी नंबर है खंड बी, जिसमें खंड बी के अंतर्गत हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न होंगी, जिसमें दूसरा नंबर प्रश्न है हमारा कि शिक्षण शास्त्र में समान लक्ष्य क्या होता है? माध्यमिक स्तर पर अर्थशास्त्र शिक्षण के समान लक्ष्यों की विवेचना करें। नेक्स्ट है, अर्थशास्त्र का वाणिज्य से सहसंबंध का वर्णन करें। इकोनॉमिक्स विद कॉमर्स के हम लोग को जो है कि इसमें कोरिलेशन को दिखाना था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, उन बिंदुओं की विवेचना कीजिए जिनके आधार पर अर्थशास्त्र की किसी पाठ्य पुस्तक की आप आलोचनात्मक आकलन करेंगे। नेक्स्ट हमारा है, आपके इस प्रश्न प्रपत्र
के पाठ्य विवरण में निर्धारित अधिगम सामग्रियों की विवेचना संक्षेप में कीजिए। नेक्स्ट हमारा 100 नंबर खंड है ग्रुप सी, जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चंस को लिखना है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है हमारे। इसके अंतर्गत 6 नंबर में प्रश्न है, अर्थशास्त्र को परिभाषित करें। अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना करें। तो आप सभी इसे ग्रेजुएशन में भी पढ़ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीक़े से आप लोग को आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अर्थशास्त्र शिक्षण की विभिन्न विधियाँ कौन कौन सी है, किसी एक विधि की विवेचना करें। इसके अंतर्गत आप किसी भी मेथड को आप जो है कि डील कर सकते हैं, जिसमें इंडक्टिव डिडक्टिव आप लिख सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड हैं, उनकी आप वर्णन कर सकते हैं किसी भी एक विधि का, उसके बारे में पूरा आपको लिखना है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है 8 नंबर का, जिसमें अग्रलिखित अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए तथा संबंधित कीजिए। अक्षर विकास, आर्थिक वृद्धि तथा मानव जीवन की गुणवत्ता। ये भी प्रश्न आपको बेहतर तरीके से आना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा लास्ट क्वेश्चन कि पाठ्यक्रम अभिकल्प के उपागम से आपका क्या आशय है, किसी एक उपागम की विवेचना करें। तो हमारा TC 203 पेपर भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारा जो होगी TC 204 की होगी, जो असेसमेंट फॉर लर्निंग से संबंधित होगी। तो धन्यवाद, हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।